नमः परमहंसाय स्वादतचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तिजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय नमः। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वागीशा यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्तास्ते हृदये संविततं नरसिंहम् अहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परमधाम जगद्धाम नमामि तत्। गङ्गातरङ्गरमणीयं जटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितं वामभागं नारायणप्रियं अनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। प्रह्लादनारदपराशरपुण्डरीक व्यासेऽम्बरीशशुकशौनकभीष्मदालभान् रुक्माङ्गदेऽर्जुनवसिष्ठविभीषणादीन् एतानहं परं भागवतान् नमाम्यहम्। श्रीसीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। योगेन्द्राय नमस्तस्मै शुकाय ब्रह्मरूपिणे संसारसर्पदष्टमयो विष्णुरात्ममुच्यते। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवं सरस्वतं व्यासं ततो जयमुदीरये। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय राधे गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय सीतारमण राम रघुनाथ जय सीतारमण राम रघुनाथ जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय राधे गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय सीतारमण राम रघुनाथ जय सीतारमण राम रघुनाथ जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री जमुना महारानी की जय
श्री गिरिराज महाराज की जय, श्री गिरिराज धरणे की जय, समस्त गौवंश की जय, 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय, श्री वेदव्यास जी महाराज की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्री शुत शौनक आदि ऋषियों की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरयू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, काशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म, असंख्य कल्याण गुणगणलय, भक्त वांछा कल्पतरु, शरणागत वत्सल, भक्त वत्सल, दीनबंधु, दया सिंधु, सच्चिदानंदमय श्री विग्रह भगवान श्री राधा माधव की महती कृपा करुणा से परम पावन 84 कोस ब्रजमंडल धाम के हृदय स्थल श्री धाम वृंदावन से महापुरुषों के परम अनुग्रह से आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल एवं पावन सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान, भगवत कथा, भगवत कीर्तन का आनंद हम सभी श्रीमद् भागवत महापुराण की आनंद कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन, सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम। जय हो, जय जय श्री राधे, सभी को जय सिया राम, जय हो भगवान, जय हो श्री राधे, श्री राधे, जय 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 जय। कासाय वस्त्रं मणिहारभूषितं सिंहासनस्थं श्रितभक्तव्यापितम् अनाथनाथं करवीरवासनं श्रीकृष्ण गोविंद शरणं प्रपद्ये। श्रीकृष्ण गोविंद मनसा स्मरामि। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। देखो, सुदामा जी का चरित्र चल रहा है, बड़ा सुंदर। एकादशी की तिथि है, भागवत सुनने का विशेष लाभ है। हरि शरणम। एक कल के प्रसंग में भगवान ने उनके चूड़े खाए, तंदुल खाए, पर प्रसंग ऐसा अद्भुत है, सुंदर है, बड़ा सरस चरित्र है सुदामा जी का। भगवान ने जितने प्रेम व्यवहार से, जितनी उदारता से। अच्छा, एक बात है, सुदामा जी जब भोजन कर लिए, चलो जब आए थोड़ी सी 2 मिनट और चर्चा करेंगे। बोलिए श्री सुदामा देव जी महाराज की जय, द्वारिकाधीश भगवान की जय। जब आसन पर पधराया, बिठाया, विराजमान किया सुदामा देव जी को, तो भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी जी से कहा, मुझे अपने मित्र की पूजा करनी है। प्रसंग आगे बढ़ गया, थोड़ा सा और पीछे आके चर्चा कर रहे हैं 2 पद। तो रुक्मिणी जी से कहते हैं, मुझे तो अपने मित्र की पूजा करनी है, तुम इसकी तैयारी करो।
रुक्मिणी जी जब तक जल लेकर वहां पहुंचे तो पहले ही प्रभु की आंखों के आंसू ने सुदामा के चरण धो दिए। जब तक रुक्मिणी जी जल ले आती हैं और सुदामा देव के चरण पर गिराती हैं, तब तक श्री कृष्ण उनका चरण पकड़ते हैं। देखो, सुदामा जी बड़े तपस्वी ब्राह्मण हैं, इसलिए पैर में वे जूता नहीं पहनते ना, तो रास्ते में चलते समय उनके पैर में बड़े कांटे धंस गए थे। वो परमात्मा श्री कृष्ण उन कांटों को निकालते हैं। अच्छा, श्री कृष्ण भी तो कहा जा सकता है, ये बार बार परमात्मा श्री कृष्ण क्यों कहा जाता है, क्यों वाणी पर आता है? इन श्री कृष्ण के आगे परमात्मा कहने से इनके निर्गुण निराकार, इनका ऐश्वर्य वैभव सब कुछ प्रत्यक्ष प्रकट होता है। भगवान की महिमा विलक्षण है, अद्भुत है, अपार है, अनंत है। तो जब श्री कृष्ण कहने से भी काम चलता है, पर परमात्मा श्री कृष्ण कहते ही वो सारी महिमा एक परमात्मा शब्द में जो छिपी रहती है, षड ऐश्वर्य भगवान का प्रकट होता है। और भगवान की महिमा को पूरी तरह से जाने बिना भक्ति पूरी तरह से हाथ लगती भी नहीं है। तो परमात्मा श्री कृष्ण उन कांटों को निकालते हैं और कहते हैं, मित्र क्या तू जूता नहीं पहनता? सुदामा जी कहते हैं, नहीं जूता नहीं पहनता। अरे जिसे सारा दिन जप करना होगा वो यदि जूता पहने तो मंत्र जप कैसे होगा? सारे दिन अस्पर्श की अवस्था में रहना और रात को भी उसी अवस्था में सोना, ये सुदामा देव जी के लिए नहीं है, हम सभी के लिए होना चाहिए। स्पर्श में बड़े दोष होते हैं। ऐसा रहे, अगर भगवान की भक्ति की ओर बढ़ना है, परमात्मा के प्राप्ति की हमें चाहना है, तो हम ऐसा रहें कि अस्पर्श अवस्था में ना हम किसी को स्पर्श करें ना हमें कोई करे। वैसे भी शास्त्र कहता है किसी को स्पर्श करना हो तो हाथ पैर कुल्ला करके मुंह धो के स्पर्श करना चाहिए। स्पर्श में बहुत कुछ है। तो सुदामा जी कहते हैं, दिन भर जब जप करना है तो जूता पहन के, कितनी बार जूता पहने निकालें, क्या क्या करें, तो सारे दिन अस्पर्श की अवस्था में रहकर रात को भी उसी अवस्था में सो गए। देखो, ब्राह्मण का जो शरीर है, या कह लो ब्राह्मण का जो अवतार है ना, वो तप करने के लिए है। सुदामा जी ने कभी जूता पहने ही नहीं। अच्छा, भगवान ने सुदामा देव के पैर से कांटा निकाला। अच्छा, एक कांटा बड़ी गहराई तक धंस गया था, गड़ गया था। भगवान ने रुक्मिणी जी को आज्ञा दी कि सुई लाओ। रुक्मिणी जी को सुई लाने में थोड़ा जो समय लगा, कांटा सुदामा देव के पग में दर्द देता है, तो श्री कृष्ण के हृदय में दर्द होता है। श्री कृष्ण प्रेम में इस प्रकार पागल हो गए हैं कि सुदामा के चरण अपने हाथ में लेकर अपने दांतों से कांटा निकालते हैं। जैसे वसुदेव जी और माता देवकी से मिले तो बेड़ियां, जंजीरें जो थी लोहे की, उनको तोड़ने वाले कारीगर को आने में देरी हुई तो भगवान ने दांत से काट काट के बेड़ियां तोड़ डाली थी। आज अपने दांत से भगवान कांटा निकाल रहे। भाव यह है कि जब जीव ईश्वर के साथ प्रेम करता है तो देह का अभिमान भूल जाता है। जब जीव प्रेम में देह का अभिमान भूलता है तभी ईश्वर अपने ईश्वरत्व को भूल जाता है। ये दोनों बातें एक दूसरे की पूरक हैं। जीव में देहाभिमान ना हो तो ईश्वर भी अपने ईश्वरत्व को भूल जाता है। वो श्री कृष्ण अपने दांतों से ही कांटा निकालते हैं। चलो, इसके बाद श्री कृष्ण ने सुदामा जी की पूजा की।
अब उन्होंने सुदामा जी के मस्तक पर चंदन लगाया। अब ये प्रसंग 2-3 दिन से यही प्रसंग चल रहे हैं, फिर भी चल रहे हैं। प्रभु की इच्छा। हरिश्चरणम। सुदामा जी के कपाल पर, मस्तक पर चंदन लगाया। तो जब भगवान ने चंदन लगाया ना, तो उनकी नजर सुदामा जी के मस्तक पर पड़ी, कपाल पर। तो ब्रह्मा जी ने कपाल में लिखा था श्री क्षयः। सुदामा जी के मस्तक पर क्या लिखा था? श्री क्षयः। ये विधाता का लेख था कि ये ब्राह्मण ज्ञानी होगा, तपस्वी होगा और जितेंद्रिय भी होगा, लेकिन इसने पूर्व जन्म में महापाप किया है, इस कारण इस जन्म में ये दरिद्री होगा। ये ब्रह्मा जी ने मस्तक पर लिखा था। श्री कृष्ण ने विचार किया, मेरे मित्र के कपाल में ऐसा लिखा है, क्या विधाता को लिखना नहीं आया? भगवान ने सुदामा जी का पूजन करते समय उस लेख को बदल दिया। वहां लिखा था श्री क्षयः, श्री क्षयः। अब परमात्मा ने लिख दिया, श्री कृष्ण ने चंदन लगाते लगाते लिख दिया यक्ष श्री। मानो कुबेर के घर में जो संपत्ति नहीं है, वो संपत्ति भी अपने मित्र को देनी है। देनी दिया, ध्यान देना। अभी भगवान ने लिखा यक्ष श्री, वो संपत्ति देनी है जो कुबेर के पास भी नहीं है। चलो, किसी को पता नहीं पड़ी इस बात की, भगवान ने भाग्य पलट दिया। सुदामा जी ने भोजन कर लिया। दोनों मित्र पलंग पर एक एक साथ बैठे हैं। भगवान ने सुदामा जी का हाथ अपने हाथ में ले लिया। पूछते हैं, मित्र, क्या मैं तुम्हें याद आता था? सुदामा जी कहते, मैं तो तुझे लड़कपन से जानता हूं। भगवान बीच में कूद पड़ते हैं, मैं जानता हूं तुझे अच्छे से। देखो, सब रानियां हैं, इतने सेवक हैं, और भी खास खास लोग हैं, भगवान की मित्रता देख रहे हैं। भगवान तो जो करते हैं, एक आदर्श की ही स्थापना करते हैं। सुदामा जी कहते हैं, मैं भी तुझे बचपन से जानता हूं, न तो तुझे कोई खाने की इच्छा होती है, न खेलने की इच्छा होती थी। भगवान कहते, तू तो सारे दिन संध्या करता था, गायत्री जप करता था, मैं तो तुझे बहुत जबरदस्ती खेलने ले जाता था। सुदामा, क्या तुझे ये सब याद आता है? भगवान सुदामा जी से कहते हैं, मित्र, मुझे तो इस बात की खबर मिली नहीं कि तेरा विवाह हुआ या नहीं। देखो, सुदामा जी ज्ञानी भक्त हैं, वे बहुत कम बोलते हैं। मस्तक हिलाकर कहते हैं, विवाह हुआ है। श्री कृष्ण कहते हैं, मित्र, सच कहना, भाभी कैसी मिली ये बता। भगवान जब लीला करते हैं, उमा राम गुणगुण पंडित मुनि पावहि बेरती, पावहि मोह विमूढ़ जे हरि विमुख न धर्म रत। सुदामा जी को अपनी पत्नी का स्मरण हो गया, आंखों में आंसू आ गए। बोली, पत्नी ने मुझे परमात्मा के दर्शन कराए, मैं उसका उपकार कभी नहीं भूलूंगा। मैं तो अभिमान में ही घर में बैठा था, पत्नी ने सत्संग करके मेरा अभिमान दूर कर दिया। सुदामा जी अपनी पत्नी का बड़ा बखान किए। कहते, मेरी पत्नी बड़ी योग्य है, मैं यहां नहीं आता था, किंतु उसने मुझे यहां भेजा है। तो श्री कृष्ण ने कहा, देखो, बात में बात छुपी होती है। मित्र, क्या मेरी भाभी ने तुझे यहां भेजा है? तो क्या उसने मुझे कुछ दिया भी है? अब तो संकोच में पड़ गए सुदामा जी। रुक्मिणी जी पीछे ही खड़ी थी। देखो, ये रुक्मिणी जी कौन है? ये तो महालक्ष्मी है। इस दरिद्र ब्राह्मण के पीछे कौन खड़ी है? महालक्ष्मी। सुदामा जी संकोच में पड़ गए। जब भगवान ने कहा, तो मेरे लिए क्या कुछ दिया भी है? अरे, भेजा है तो कुछ दिया भी तो होगा। जब तू कहता है उन्होंने ही भेजा है, तो मेरे लिए कुछ दिया भी तो होगा। रुक्मिणी जी पीछे खड़ी थी, सुदामा जी संकोच में। रुक्मिणी जी से सहन नहीं हुआ।
उनका स्वभाव ही ऐसा है कि वे जिनके पीछे पड़ती हैं ना, अपना ध्यान भूल जाती हैं। ये लक्ष्मी जिसके पीछे पड़ जाती हैं, अपना ध्यान भूल जाती हैं। रुक्मिणी जी ने कहा, आप ये सब क्या बात कर रहे हैं? आपको ये बात शोभा नहीं देती। आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं तो इनके घर कहो तो कुछ अभी भेज दूं, पल में पासा पलट हो जाए। आप इस गरीब ब्राह्मण को क्यों सता रहे हैं? मानो रुक्मिणी जी कहना चाहती हैं कि हालत तो आप जानते हो घर की क्या है, और मित्र से ऐसी हालत में कहते हो कि मेरे लिए कुछ भेजा है, तो संकोच में तो डालते हो। तो ब्राह्मण को क्यों सता रहे हो? मुझे आज्ञा करो, मानो इनके घर में क्या भेज दूं, क्या कर दूं, बताओ। लेकिन रुक्मिणी जी के मुंह से क्या निकला कि यदि आप मुझे आज्ञा करें तो मैं इनके घर कुछ भेजूं। आप इस गरीब ब्राह्मण को क्यों सता रहे हो? अच्छा, रुक्मिणी महारानी के मुंह से ये शब्द निकला, गरीब ब्राह्मण। भगवान को ये सहन नहीं हुआ। भगवान को रुक्मिणी जी के ये शब्द बाण जैसे लगे। वे बोले, अरे अब आपसे भगवान देखो तू पे आ गए, सहन नहीं हुआ शब्द। श्री कृष्ण कहते, तू मेरे मित्र को गरीब कहने वाली कौन? हम दोनों मित्र प्रेम से बातें करते हैं, इसमें तू अपनी होशियारी दिखाने क्यों आती है? यहां से अब चली जा। भगवान को सहन नहीं हुआ मित्र को गरीब ब्राह्मण का। रुक्मिणी जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, आज ये मुझे ऐसा कहते हैं कि तू यहां से चली जा। मैंने इनका ऐसा मित्र प्रेम कभी नहीं देखा। क्या अब इस मित्र को घर में रखेंगे और मुझे बाहर निकाल देंगे? पर तुरंत ही रुक्मिणी जी को विचार हुआ, हाँ मेरी एक भूल हुई है, मैंने इनके मित्र को गरीब कहा। मेरे पतिदेव जिसका चरण पखारते हैं, क्या वो कोई साधारण है? मेरी भूल हुई है, इसलिए इनको बुरा लगा, ऐसा हमसे कहते हैं। तू चली जा। देखो, भगवान सुदामा जी के पीछे तो पड़ ही गए, क्योंकि देना है ना। मित्र से मांगते हुए कहते हैं, बता मेरी भाभी ने मेरे लिए जो कुछ दिया है मुझे दे, मुझे बता, निकाल बाहर। सुदामा देव जी बगल में अपनी गठरी छिपा रहे, चूड़ा देने की हिम्मत नहीं होती। विचार करते हैं, जिसका वैभव ऐसा हो, जो प्रतिदिन 56 प्रकार के भोग ग्रहण करता हो, उनको मैं ये चूड़ा कैसे दूं, किस प्रकार दूं? ये सब रानियां क्या कहेंगी भाई? ब्राह्मण बहुत शर्मिंदा हो रहा है। उनकी नजर धरती पर है, गठरी बगल में दबा रखी है। गठरी तो बड़े प्रेम से लाए थे सुदामा देव जी, पर देते समय बड़ा संकोच हो रहा है। प्रभु ने देखा कि सुदामा के बगल में कुछ दिखाई दे रहा है। उन्हें ऐसा लगा कि कुछ लाया है किंतु देता नहीं है। उन्होंने कहा, मित्र चल मैं तुझे अपना महल दिखाऊं। देखो भगवान से वो गठरी कैसे ली। भगवान कहते हैं जब पता लग गया कुछ है इस पे, पर देता नहीं है, कहते हैं चल तुझे मैं अपना निज महल दिखाऊं। देख ये जो दीवार है ना, इस पर रामायण के सब चित्र बने। अच्छा, और रामायण के रामचरित्र के कौन से चित्र बने? कौन से महाराज? जब मैं राम जी बना था, मैं वन में गया था, तो वन में जाकर जो जीवन जिया था उनके सब चित्र बने। अरे मित्र तू आंख उठाकर देख तो, ये मेरा राजमहल कैसा है, ये मेरा निज धाम निज स्थान कैसा है। सुदामा जी अवाक रह गए। जिसका ऐसा वैभव, ऐसा ऐश्वर्य, वो अपने निज स्थान में वनवास के चित्र रखता है। देखो ये श्री कृष्ण परिपूर्ण वैरागी हैं। कृष्ण भोगी नहीं, शंकर जोगी नहीं। सुदामा जी समझ गए
अपने संयम को बना के रखने के लिए राम वनवास के समय के अपने चरित्र के चित्र अंकित करा रखे। सुदामा जी ने आंख उठाकर चित्रों को देखा। इतने में ही श्री कृष्ण ने उनके बगल की गठरी खींच ली और कहा, अरे वाह, मेरे लिए भेंट भेजी है, तू मुझे नहीं देता। अच्छा, उस गठरी को छोड़ने की भी जरूरत नहीं पड़ी, खोलने की भी जरूरत नहीं पड़ी। 2-4 चिथड़े मिला के तो एक चिथड़े में बंद था, चूड़ा निकल गया बाहर। श्री कृष्ण ने कहा, मित्र, ये चूड़ा मुझे बहुत भाता है। इतना कहते ही भगवान के नेत्रों में प्रेम के आनंद के अश्रु प्रवाहित होने लगे। भगवान कहते, मित्र, ये चूड़ा मुझे बहुत भाता है, आज मुझे बहुत भूख लगी है। श्री कृष्ण को प्रेम की भूख लगी है। उन्होंने चूड़ा खाना आरंभ कर दिया। रुक्मिणी जी वहां खड़ी है, उनको ठीक नहीं लगता। वे मन ही मन कहती हैं, ये मित्र से कैसी बातें कर रहे हैं कि मुझे बहुत भूख लगी है। ये तो 56 भोग ग्रहण करते हैं, फिर भी इनको भूख लगी है। मेरे स्वामी आज कैसा बोलते हैं। रुक्मिणी जी ने कहा, क्या आप भूखे हैं? भगवान कहते हैं कि मैं तुझसे सच कहता हूं, जब से यशोदा मैया को छोड़कर आया हूं तभी से भूखा हूं। बोलिए श्री द्वारकाधीश भगवान की जय। भगवान ने सोचा सुनना ही चाहती है सबके बीच में, तो अच्छे से इसको सुना दूं। इसको तो लगता है 56 भोग खाता हूं। प्रभु कहते हैं, जब से यशोदा मैया को छोड़कर आया हूं ब्रज से तभी से भूखा हूं। अरे तू मुझे क्या खिलाती है? मां के समान प्रेम का है। श्री कृष्ण को आज यशोदा मैया याद आती है। क्यों? अच्छा, रुक्मिणी जी देखती हैं, विचार करती हैं, मैं रोज श्री कृष्ण के दर्शन करती हूं, इनके साथ ही रहती हूं, फिर भी मैंने भगवान का ऐसा स्वरूप कभी देखा नहीं। आज श्री कृष्ण कुछ अलग ही दिखाई देते हैं। आज के श्री कृष्ण की मूर्ति कुछ भिन्न ही है। भगवान ने एक मुट्ठी चूड़ा उठाया, मुंह में जब डाला तो उसके बदले सुदामा जी को द्वारिका की संपत्ति दे दी। द्वारिका की संपत्ति दी। तो द्वारिका की तो संपत्ति दी। अच्छा, सुदामा देव जी के साथ बात करते हैं। और बात करते हुए कहते हैं, तेरा संसार किस तरह चलता है, तेरे घर का निर्वाह, जीविका का निर्वाह, ये पूछा भगवान ने। तेरा संसार किस तरह चलता है? तो सुदामा देव जी तो सच्चे और तपस्वी ब्राह्मण हैं। उन्होंने अपनी जीव नहीं बिगाड़ी है, उनके घर में कुछ नहीं है। भगवान उससे पूछते हैं, तेरा संसार कैसे चलता है? ब्राह्मण कहते, बहुत आनंद से चल रहा है। क्यों? उन सुदामा जी को किसी भी वस्तु की थोड़ी भी जरूरत नहीं है। भगवान को आश्चर्य हो रहा है, ये कैसा है, ये कुछ बोलता नहीं, पर मैंने दिया है। एक मुट्ठी चूड़ा खा के पहले द्वारिका की संपत्ति सब दे दी। द्वारिका तो धाम है, सप्तपुरियों में है धाम है, अपना निज धाम ही मानो दे दिया। तभी तो व्याकुल हो गई रुक्मिणी जी, हम क्या सुदामापुरी में जाके रहेंगे? इसको सब रुक्मिणी जी को तो पता पड़ी, पर सुदामा जी को भगवान ने नहीं बताया। भगवान को आश्चर्य होता है, कुछ भी नहीं है पर कुछ बोलता नहीं है। चलो मैंने तो दे दिया है, पर मुझे इससे कुछ कहना नहीं है। सुदामा जी को इधर दिया। जो बड़े दुखी, बड़े दीन अवस्था में विभीषण जी आए थे, उनको उधर दिया। इधर सुदामा को बताया ना बिंदु जी का,
इधर सुदामा गरीब ब्राह्मण, उधर दुखी दीन था विभीषण। उसे भी लंका दिलाने वाले, इसे त्रिलोकी लुटाने वाले। इसे भी लंका दिलाने वाले, उसे त्रिलोकी लुटाने वाले। कृपा करो हम पे श्याम सुंदर, हे भक्त वत्सल कहाने वाले। हे भक्त वत्सल कहाने वाले। दे दिया, पर कुछ कहा नहीं भगवान ने। अच्छा, रात जब हुई तो दोनों के बीच काफी बातें हुई। सुदामा जी ने सुबह प्रातःकाल स्नान किया, विचार किया, मैं इनसे मिलने आया, इसलिए एक दिन मेरे रहने का अधिकार के हैं, तो एक दिन एक रात तो हमने बिता ली, मिलने ही तो आया था। अब ये बहुत आग्रह भी करेंगे तो मैं रहूंगा नहीं, और ये भरोसा था कि आग्रह ये बहुत करेंगे, रुक जा रुक जा। पर सुदामा जी ने विचार कर लिया, मैं रुकूंगा नहीं, मैं तो मिलने आया था, मिल लिया, एक रात पर अधिकार था, जब मिलने ही आया बिना किसी काम के, तो अब मैं जाऊंगा। सुदामा जी ने सुबह श्री कृष्ण से कहा कि मुझे आज घर जाने की इच्छा है। श्री कृष्ण पूछते हैं, मित्र क्या तुझे आज ही जाना जरूरी है? सुदामा जी ने कहा, जी हाँ। भगवान श्री कृष्ण ने थोड़ा आग्रह भी किया, नहीं माने तो भगवान ने कहा, चलो ठीक है, अच्छी बात है, जैसी तुम्हारी इच्छा। अच्छा, भगवान ने क्यों कह दिया जैसी तुम्हारी इच्छा? भगवान ने विचार किया कि ये आज चला जाए तो बहुत अच्छा है। क्यों? मुट्ठी तो इधर खाई थी, दो मुट्ठी चूड़ा खाया था। चूड़ा से चलो कोई नहीं, 2 मुट्ठी भगवान ने चूड़े खाए थे। तो जब भगवान ने खाया था, सुदामा जी को तो बताया नहीं, पर दे दिया, इसे त्रिलोकी लुटाने वाले। पर जो लुटाया त्रिलोकी, जो द्वारिका की संपत्ति भगवान ने लुटाई, सुदामा जी को पता नहीं था। पर जो सुदामा जी आए थे सुदामापुरी से, उसका ऐश्वर्य बदल चुका था। वहां तो एक दूसरी द्वारिका ही खड़ी थी। भगवान ने विचार किया, यह आज चला जाए तो अच्छा है, क्योंकि मैंने ऐश्वर्य तो भेज दिया है, पर इसकी पत्नी वहां चौखट पर खड़ी खड़ी मेरे मित्र की प्रतीक्षा कर रही है। देखो, सुशीला जी महान पतिव्रता है। सेवक उनके हाथ जोड़ते हैं और प्रार्थना करते हैं कि आप भोजन कीजिए, आप अपना श्रृंगार कीजिए। प्रभु ने, उन द्वारिकाधीश ने आपके लिए ये सब कुछ भेजा है, दिया है। सुशीला जी कहती हैं, ये सब तो ठीक है, पर मुझे तो मेरे पति ही मेरे सच्चे धन हैं। जब तक वो नहीं आ जाएंगे मैं कुछ भी स्वीकार नहीं करूंगी। मैं चौखट पर बैठकर दिन रात उनकी प्रतीक्षा करूंगी। तो भगवान को तो ये बात पता थी, सुशीला जी ने कुछ स्वीकार नहीं किया, वो तो चौखट पे बैठी हुई हैं। जब चौखट पे बैठी हैं, कुछ स्वीकार नहीं करती और ये और कुछ कहता नहीं, तो फिर चला जाए तो कम से कम सब खाएं पिएं, आराम से अब रहें। इसलिए प्रभु ने विचार किया कि यदि मैं अपने मित्र को आग्रह करके 2-4 दिन रोक लूं तो मेरी तो भाभी की हालत खराब हो जाएगी, इसलिए जाने की छुट्टी दे दी। अच्छा, श्री कृष्ण कभी कभी ऐसा नाटक करते हैं मानो जगत में उनके समान निष्ठुर कोई है ही नहीं। क्या किया भगवान ने? भगवान ने सुदामा जी को स्नान के बाद उनको जो पीताम्बर दिया था ना, वो पीताम्बर धोती की तरह सुदामा जी ने पहन रखा था। अगली सुबह की बात है, तो वही पीताम्बर पहने पहने सुदामा जी जाने लगे। तो भगवान कहते हैं, भाई अब
पीताम्बर पहन के जाएगा ब्राह्मण। अब वो पीताम्बर पहन के जा रहे हैं तो भगवान को पसंद नहीं आया। वो जो सुदामा जी फटी चिथड़ी धोती पहन के आए थे ना, भगवान ने सुदामा जी के हाथ में वो धोती दे दी और कहते हैं मित्र ये तेरी धोती है, तुझे पहचानो तो इसे पहन ले। मानो यदि तू अपनी धोती इसको पहचानता है तो तू पहन ले। अरे इतनी ढूंढ के कहीं द्वारिका में ऐसी धोती नहीं हो सकती, तो सुदामा जी अपनी धोती क्यों नहीं पहचानेंगे। भगवान ने वो फटी चिथड़ी धोती उनके हाथ में दे दी और कहते अगर तेरी ही धोती है तो भाई इसको पहन ले। ऐसा क्यों कहा भगवान ने? भाई तू मेरा पीताम्बर मत ले जा, तू जो धोती पहनकर आया था ना वही पहनकर घर जा। ऐसा भगवान ने क्यों विचार किया? भगवान विचार करते हैं कि मेरे मित्र का नियम है, उसके अनुसार मेरा मित्र किसी के घर जाता नहीं। अरे मुझे जो कुछ देना है उसे इसके घर पर जाकर दूं, जब ये वहां जाएगा तो वहां दूंगा। क्यों? यदि ये यहां से पीताम्बर पहनकर जाएगा तो शायद लोग, इसके गांव के लोग इसकी निंदा करेंगे कि ये महाशय मेरे घर तो आते नहीं थे आज तक और द्वारिका जाकर पीताम्बर लेकर आए हैं। इसका नियम बिगड़ जाएगा, इसके नियम का बड़ा उपहास हो जाएगा। इसलिए ये जो धोती पहनकर आया है वही धोती पहनकर घर जाए तो बढ़िया रहेगा। देने को तो मैं घर आकर दे दूंगा और अयाचित व्रत है तो घर आकर दूंगा तो वो स्वीकार कर लेगा, पर पहनकर जाएगा तो इसका उपहास होगा, इसका नियम भंग होगा। श्री कृष्ण ने सुदामा जी के हाथ में धोती दे दी। सुदामा जी तो बड़े सरल, पीताम्बर खोल के रख दिया, धोती पहन ली। वे सच्चे ब्राह्मण हैं, उनके मन में जरा भी कुभाव नहीं है, उनको इस बात का जरा भी आभास नहीं है कि कुछ मिला नहीं है, क्योंकि वो इसके लिए आए नहीं थे। उनका मन अत्यंत शांत है, बड़े आनंद में है। वो तो यही विचार करते हैं निरंतर कि मुझे श्री कृष्ण ने, मेरे मित्र ने कितना आदर दिया। सुदामा जी घर जाने को तैयार हो गए। श्री कृष्ण उनको द्वार तक पहुंचाने आए और कहते हैं मित्र तेरे आने से मुझे बहुत आनंद हुआ। मैं तुझे कुछ देता नहीं, तेरे आशीर्वाद से मुझे ये सब मिला है। तू इस समय घर जा रहा है, इसलिए मैं तुझसे इतना ही कहता हूं कि घर जाकर मेरी भाभी के चरणों में मेरा वंदन करना। देखो भाई, सारा जगत जिसको वंदन करता है वे लक्ष्मीपति नारायण परमात्मा एक दरिद्र ब्राह्मण की पत्नी को प्रणाम कहते हैं। अभिमान का थोड़ा भी स्पर्श संभव नहीं है। इतना सुनते ही कि सुशीला को प्रणाम कहते हैं, ये देखकर ब्राह्मण सुदामा जी की आंखों में आंसू आ गए। वो बोले महाराज आपका वंदन नहीं हो सकता, मानो आपकी तरफ से आपने जो कहा प्रणाम कहना वो नहीं हो सकता, आपका आशीर्वाद हो सकता है। जाकर ये कह सकता हूं सुशीला से कि द्वारिकाधीश मेरे मित्र ने तुझे आशीर्वाद भेजा है। श्री कृष्ण ने कहा मित्र तू क्या कहता है? अरे मैं भाभी के आशीर्वाद से सुखी हूं। अरे मेरी भाभी तो माता यशोदा के समान है, तू नहीं जानता मैं गोकुल में था ना, गायों को लेके वृंदावन में जाता था, तब यशोदा मैया मुझे जैसा चिवड़ा देती थी वैसा ही स्वादिष्ट चिवड़ा भाभी ने मेरे लिए भेजा है। वे तो माता के समान है। देख मित्र उनके चरणों में मेरा वंदन ही कहना। सुदामा जी को विश्वास हो गया, लोग श्री कृष्ण की जितनी प्रशंसा करते हैं, जितनी प्रशंसा करते हैं वो कम है। श्री कृष्ण अत्यंत उदार हैं, अतिशय महान हैं। बंध गई मुझे से जाती न तोड़ी, मित्र ऐसी है ये प्रेम डोरी। बंध गई मुझे से जाती न तोड़ी, मित्र ऐसी है ये प्रेम डोरी।
बंध गई मुझे से जाती न थोड़ी, ऐसी रसमयी है ये प्रेम डोरी, है गरीबों की ये प्रेम डोरी, बंध गई मुझे से जाती। जिसने लंका में डंका बजाया, आके यशोदा के आंगन बंधाया। जिसने लंका में डंका बजाया, आके यशोदा के आंगन बंधाया। पीछे लटके हैं ऊखल कमोरी, पीछे लटके हैं ऊखल कमोरी, ऐसी रसमयी है ये प्रेम डोरी, बंध गई मुझे से जाती न थोड़ी। भक्त नैया है तो मैं खेवैया, भक्त बछड़ा है तो मैं हूँ गैया। सच्चे मन से जो मुझको पुकारे, उसकी नैया लगा दूं किनारे। भंव भंवर से वो निकलेगी थोड़ी, जिसने छोड़ी नहीं प्रेम डोरी, बंध गई मुझे से जाती न तोड़ी। मित्र सी है ये प्रेम डोरी, प्रेम डोरी। भगवान ने सुदामा जी को विश्वास दिलाया, तो चूड़ा के लिए संकोच मत कर। वृंदावन में गैया चराता था, मेरी मैया भी चूड़ा ही देती थी रास्ते के लिए। ऐसा ही स्वादिष्ट ये चूड़ा है। सुदामा जी श्री कृष्ण की इस उदारता, महानता, ऐसी भक्त वत्सलता, शरणागत वत्सलता पर ऐसे गदगदे हृदय से भगवान से प्रार्थना करते हैं, श्री कृष्ण के साथ मेरी जो मैत्री है जन्म जन्मांतर हो, उनके चरणों में मुझे जन्म जन्मांतर दास्य भक्ति मिले। तूफान आंधियों में तूने ही मुझको थामा, तूफान आंधियों में तूने ही मुझको थामा। तुम कृष्ण बन के आए, मैं जब बना सुदामा। तुम कृष्ण बन के आए, मैं जब बना सुदामा। तूफान आंधियों में तूने ही मुझको थामा। ऐसे सुंदर सुंदर भाव है भक्तों के। सुदामा जी चाहते हैं इनकी मेरी मित्रता जन्म जन्मांतर हो, इनके चरणों में मेरी अनन्य भक्ति हो, उत्कट भक्ति हो, विशुद्ध अविरल दास्य भक्ति हो। अच्छा, देखने में तो सुदामा जी को कुछ मिला नहीं, पर जरा भी विचार नहीं है सुदामा जी को। उनका मन अत्यंत शांत है। उन्हीं श्री कृष्ण का स्मरण करते करते सुदामापुरी की तरफ चलते हैं। अच्छा, सुदामापुरी और द्वारिका एक समान बन गई है। भगवान ने जब चूड़ा खाया था तभी सुदामापुरी को दूसरी द्वारिका की सब संपत्ति देकर दूसरी द्वारिका बना दिया। दोनों में, सुदामापुरी और द्वारिका जी में एक लेश अंतर भी आज परमात्मा श्री कृष्ण ने नहीं छोड़ा है। तो जब सुदामा जी ने देखा सुदामापुरी आकर, मन में ऐसा हुआ कि अरे
मैं तो विचार करता करता ही चल रहा था, इसलिए मेरी भूल हुई। ये तो वही द्वारिका दिखाई दे रही है। मैं मार्ग भटक गया, मैं लौटकर पुनः द्वारिका में ही आ गया हूं लगता है। इतने में सुशीला जी ने पतिदेव का स्वागत किया, कहा कि आपके मित्र ने आपको ये सब दिया है। सुदामा जी के मन में ऐसा हुआ, मेरे कन्हैया ने तो एक अक्षर भी मुझसे कुछ नहीं कहा। ऐसो को उधार जग माही, बिनु सेवा जो द्रवहि दीन पर, राम सरिस को नाहे। इतनी महान उदारता। सुदामा जी सोचते हैं मैंने तो एक मुट्ठी चूड़ा दिया, वही लेकर गया था एक मुट्ठी चूड़ा, उसके बदले उसने इतना सब कुछ दे दिया। सुदामा जी को अत्यंत आश्चर्य हुआ। वे गरीब थे तब तो भक्ति करते ही थे, किंतु अब सुखी और संपन्न होने के बाद अधिक भक्ति करने लगे हैं। संसार का सारा सुख कच्चा है, सच्चा सुख तो परमात्मा का ही है, परमात्मा ही है। सुदामा जी अत्यंत संपत्ति में अतिशय भक्ति करते हैं। एवं स विप्रो भगवत सुहृद तदा दृष्ट्वा स्वभृत्यैर अजितम पराजितम, तद ध्यान वेगोद ग्रथितात्म बंधन स्तदधाम लेभेज रतः सताम गतिम। श्री कृष्ण के साथ मित्रता करके सुदामा जी द्वारिका नाथ हो गए। जब कोई जीव कुछ देता है तो संकोच करता हुआ देता है, संकोच करता हुआ देता है, लेकिन जब परमात्मा जीव को देता है ना, उसको थोड़ा भी संकोच नहीं होता। भगवान ने सुदामा देव को द्वारिकाधीश बना दिया, फिर भी इस अति संपत्ति में सुदामा जी अत्यंत परोपकार मानते हैं और अति सावधान होकर भक्ति करते हैं। ऐसे सुदामा जी कृतार्थ हो गए। सुदामा जी अपने को भूले नहीं है, वो अति सावधान है। वे भगवान का नाम संकीर्तन करते करते उनके चरणों में ही लीन हो गए हैं। बोलिए श्री सुदामा जी महाराज की जय। ये तो भक्त प्रवर हैं, भक्तराज है सुदामा जी। बोलिए श्री द्वारिकाधीश भगवान की जय। परमात्मा आनंद स्वरूप ही है। आनंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण हैं, इसलिए उनको कोई सुख भोगने की इच्छा नहीं होती, होती ही नहीं है। अरे गंगा जी को क्या प्यास लगती है? नहीं लगती। धरती माता को क्या भूख लगती है? नहीं लगती। अन्न पैदा ही होता है धरती से। गंगा जी में जल ही जल है तो गंगा जी को प्यास कैसे लगेगी? पृथ्वी माता को भूख कैसे लगेगी? क्या अग्नि को ठंडक लगेगी? अग्नि को ठंडी नहीं लग सकती। ऐसे ही आनंद में श्री कृष्ण को कोई सुख भोगने की इच्छा होती ही नहीं। वे श्री कृष्ण सदा सभी के साथ प्रेम ही करते हैं। संसार का तो सारा प्रेम स्वार्थ से भरा है, और जहां स्वार्थ होता है वहां कपट भी आता है। जहां सुख भोगने की इच्छा होती है तो वहां थोड़ा कष्ट आता है। संसार का सारा काम स्वार्थ और कष्ट से भरा रहता है। केवल एक परमात्मा ही इस जीव के साथ निस्वार्थ भावना से प्रेम करता है। भगवान स्वार्थ को छोड़कर सब जीवों के साथ प्रेम करते हैं। गीता जी में आया 5वें अध्याय के आखिरी में, एकदम आखिरी में, अंतिम पंक्ति में, सुहृदयम सर्वभूतानाम, सुहृदयम सर्वभूतानाम, मैं समस्त प्राणियों का सुहृदय हूं। मानो मैं समस्त प्राणियों पर स्वार्थ रहित दया और प्रेम करने वाला हूं। परमात्मा जीव को प्रेम देता है और उससे प्रेम ही मांगता है। ये जीव यदि परमात्मा से प्रेम करे तो वो इस जीव को परमात्मा बना देता है। सुदामा जी को दूसरी द्वारिका भेंट की, मानो द्वारिकाधीश ही बना दिया, बना ही दिया। सुदामा जी की जो कथा है, जो चरित्र है,
देखो, सुखदेव जी से परीक्षित जी ने कहा था विस्तार से सुनाना, इसलिए थोड़ी बहुत चर्चा हम लोगों ने की। सुदामा जी की कथा में अनेक प्रकार के भाव प्रकट होते हैं। तो सुदामा जी की कथा जो है, इसकी महिमा में श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित जी से कि एतत् ब्रह्मण्य देवस्य श्रुत्वा ब्रह्मण्यताम नरः लब्ध भावो भगवती कर्म बंधात विमुच्यते। ये पवित्र, परम पवित्र सुदामा देव जी की कथा वक्ता और श्रोता दोनों के मन के पापों का नाश करती है। जो वक्ता इस कथा का अत्यंत भाव से वर्णन करता है और जो श्रोता इस कथा को बहुत भक्ति भाव से सुनता है, उन दोनों को उन श्री कृष्ण के चरणों में भक्ति की प्राप्ति होती है। बोली श्री द्वारकाधीश भगवान की जय। भक्तराज श्री सुदामा देव जी महाराज की जय। हरिशरण। समय को दृष्टिगत करते हुए 2 पल नाम संकीर्तन बोलेंगे और फिर वाणी को विराम दिया जाएगा। बोली श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। हरिशरणम। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा गोविंद जय जय, गोपाल जय जय। गोविंद जय जय, गोपाल जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण गोविंद जय। बोलिए श्री द्वारकाधीश भगवान की जय। श्री सुदामा देव जी महाराज की जय। समय को दृष्टिगत करते हुए आज यहीं पर वाणी को